भगवान ने तुम्हारे कितना अच्छा किया। अब थोड़े बाद उसके वो जो 5 घोड़े थे वो भी सारे भाग गए एक साथ। फिर गांव वालों ने उस किसान से बोला, अरे बड़े बुरा हुआ, भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अभी अभी तो तुम्हें घोड़े मिले थे इतने सारे। अगले दिन वो पांचों वापस लौटे और तब 12 घोड़े आए और वो लोग 6 को ले आए। अब उस किसान के पास इतने घोड़े देख के जो गांव वाले थे उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, भगवान ने देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा किया। अच्छा, एक दिन उस किसान का बेटा एक घोड़ा चला रहा था और उस पर चढ़ के घुड़सवारी कर रहा था। वो गिर जाता है और उसका जो पैर होता है वो उसकी हड्डी टूट जाती है, उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अब यहाँ पर जो गांव वाले हैं, हाय बहुत बुरा हुआ, हाय बहुत बुरा हुआ, देखो भगवान ने कितना गलत किया, ये वो। थोड़े समय बाद युद्ध का उस इलाके में ऐलान हो गया। वहां पर हुई कि युद्ध हो रहा है, तो हर घर से एक बेटा भेजा गया। पर इस किसान के बेटे के पैर में चोट लगी थी तो उसको नहीं ले गया, उसे नहीं ले गए। तो गांव में देखो, देखो कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ। तब वो किसान बोलता है, तुम लोग अच्छा बुरा हर परिस्थिति में करके गए, कहते रहे कि ये अच्छा वो बुरा, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं शायद यहाँ तक देख रहा हूँ कि ये मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ, पर मैं जानता हूँ वो परमात्मा है ना। अगर मैं पिता हूँ कि अपने पुत्र के बारे में इतना सोच रहा हूँ, तो वो परम पिता है, वो हर जीव का पिता है। वो भी देख रहा होगा, उसने भी मेरे बारे में कुछ सोच के ही ये फैसला लिया है। अगर माँ बाप बच्चों के लिए कोई सख्त फैसला लेते हैं, अगर माँ बाप कह देते हैं कि आज फोन नहीं देखना, आज फोन नहीं मिलेगा, आज फोन बंद रहेगा अलमारी में, तुम सब पढ़ाई करो, कोई भी ऐसा सख्त फैसला होता है, कभी मार ही देते हैं, कभी डांट ही बहुत बुरी तरीके से देते हैं, तो आपकी भलाई के लिए तो देते हैं। उस समय आपको बुरा लग सकता है, पर आप ये मन में, जैसे एक माता पिता, इस जगत के माता पिता और जगत के सारे संबंध स्वार्थ के, वो अपने बच्चे के बारे में इतना सोचते हैं, तो वो परम पिता परमात्मा जो पूरे जगत का परमात्मा है और जिसका प्रेम, जिसमें कोई एकदम ऐसा प्रेम है, सबसे सच्चा प्रेम। जगत का प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है, हमें लगता है ये सच्चा प्रेम है, पर सच्चे प्रेम के नाम पे वो सिर्फ और सिर्फ काम होता है। और हमें लगता है कि माता पिता का प्रेम कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव अंग्रेजी में शब्द होता है, जिसमें कोई भी नियम ना हो, अनकंडीशनल लव। तो इस जगत में अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई चीज है ही नहीं। माता पिता का संबंध लीस्ट कंडीशनल होता है, जिसमें सबसे कम एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सबसे कम मन में होता है कि बच्चे हमारे लिए करें। होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी माता पिता, किसी व्यक्ति के मन में ही ना हो कि वो अपने बच्चे को पालें। बच्चे माँ बाप से कुछ ना कुछ तो आशाएं रखते हैं। तो इस जगत में सबसे कम आशा रखने वाला रिश्ता माता पिता का हो सकता है, पर कोई आशा ही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक रिश्ता है जिसमें ना इधर से कुछ मांगा जाता है, ना इधर से कुछ मांगा जाता है, बस दिया जाता है। कौन सा ऐसा रिश्ता है? कोई रिश्ता जगत का ही रिश्ता नहीं, वो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है। वो आपको देता रहता है और आप उसको अपना प्रेम, अपनी भक्ति देते रहते हैं, बस। और इसमें इसमें गिव गिव नहीं, इसमें टेक टेक है। इसमें ले दे नहीं हो रहा, बस दे दे हो रहा। इसलिए ये संबंध सबसे प्रिय है। इसलिए वो कह रहा है कि वो तो परम पिता है, वो तो सबका पिता है। वो अगर संसार के माता पिता बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं, तो वो परम पिता मेरे बारे में अवश्य सोच रहा होगा। ऐसा हो नहीं सकता वो मेरे बारे में ना सोचे। इसलिए वो मेरा हित जानता है, मैं अपना हित उतने अच्छे से नहीं जानता, पर वो जानता है। और जब आप दासोहम कह देते हैं ना कि मैं तो दास हूँ, दासानुदास हूँ, मैं तो दास हूँ प्रभु, मैं तो प्रभु के दासों के दास हूँ,
जब आप ये कह देते हो ना, तब प्रभु समझ जाते हैं कि अभी मेरी 100% शरण, अब इसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर नारद जी ने ऐसा कहा तो प्रभु जान गए। प्रभु ने, अच्छा, हरि रूप बोला था नारद जी ने। अच्छा, हरि का अर्थ संस्कृत भाषा में, संस्कृत में उसका एक अर्थ बंदर भी होता है। तो यहाँ पर प्रभु ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी तो खूब प्रसन्न होके गए कि प्रभु नारायण से ज्यादा सुंदर, प्रभु नारायण से ज्यादा अच्छा दिखने वाला तो कोई व्यक्ति ही नहीं, कोई संसार में हो ही नहीं सकता। अब तो ये विन विन बैटल है, अब तो ये हमें जीतेंगे, ये 100% पूरा जीतेंगे। नारद जी के बैठे, अब सब हंस रहे हैं नारद जी को देख के। और यहाँ पर वो कन्या भी आई। अच्छा, भगवान विष्णु भी एक राजकुमार का रूप लेके वहां गए, और कन्या नारद जी के पास से गुजर जाती है और उन राजकुमार को, जो विष्णु भगवान है, उनको वरमाला पहना देती है। नारद जी को गुस्सा आया। अब नारद जी को समझना है हुआ क्या। तब नारद जी को लगा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तब नारद जी को समझ आया कि ये भगवान विष्णु ने उनको छल दिया। उन्होंने हरि रूप बोला था, उन्होंने समझा कि भगवान नारायण अपना रूप देंगे, पर हरि रूप के नाम पे इन्होंने तो बंदर का रूप दे दिया, कपड़ी का रूप दे दिया। अब नारद जी ने देखा वहां पर तो शिवगण भी आए थे। वो नारद जी पे खूब हंसे, खूब हंसे। तो यहाँ नारद जी को क्रोध आया, उनको शाप दे दिया नारद जी ने क्रोध में। और अब यहाँ नारद जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, वो तुरंत वैकुंठ के लिए निकले। आज तो भगवान नारायण को छोड़ूंगा नहीं, मेरा ऐसा उपहास कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा दोनों जगहों में थोड़ा डिस्टेंस थी, थोड़ी जगह थी, तो नारद जी को जाने में टाइम लग रहा था। तो नारद जी जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे। अब थोड़ा जब किसी चीज को हुए थोड़ा टाइम हो जाता, थोड़ा समय हो जाता, तो हमारा थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है। तुरंत तुरंत की चीज ज्यादा गुस्सा दिलाती है। तो नारद जी जा रहे हैं। अब थोड़ा उनका रास्ते में उनका क्रोध शांत हुआ थोड़ा थोड़ा। तभी वहां पर एक नदी थी। नारद जी ने उसमें अपने यहाँ मुख देख लिया। अब मुख देख लिया, और मुख देख लिया तो अब फिर गुस्सा आ गई अपना बंदर सा मुख देख के, कपी जैसा मुख देख के। और भगवान नारायण ने, दो प्रकार के बंदर होते हैं ना, एक बंदर होते हैं लाल बंदर, जो अक्सर काफी इलाकों में दिखते हैं। एक होते काले बंदर, वो तो महाभयंकर। तो आज नारद जी को भगवान ने उसे काले बंदर का रूप दे दिया, जैसे हम लंगूरी बंदर कहीं कहीं कहते हैं। तो अब नारद जी को और गुस्सा आई। नारद जी तुरंत गए। अब उनका गुस्सा, उनका क्रोध फिर ताजा हो गया। तो अब गए, और जैसे भोजन माइक्रोवेव में दोबारा गर्म हो जाता है, वैसे आज नारद जी का गुस्सा दोबारा गर्म हो गया। नारद जी गए, और नारद जी ने कहा, हे भगवान नारायण, आज आपने एक संत का, एक ब्राह्मण का अपमान किया, और आज आपको पता चलेगा कि जब एक ब्राह्मण, एक संत को क्रोध आता है, उसका उपहास उड़ाने का क्या परिणाम होता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। आज मैं आपको बताऊंगा। तुरंत भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को शाप देने लगते हैं, और शाप देने से पहले खूब भरा बुरा कहते हैं कि आप अपने भक्त के साथ कैसे कर सकते हैं ऐसा। आप बड़े, क्या कहते हैं नारद जी, हे हरे तुम महादुष्टा, कपटी विश्व मोहना, परोत्साहम न सहसे, मायावी मलिनाशिना। कि आप बड़े मायावी हो, आप बड़े दुष्ट हो, हरि आप बड़े दुष्ट हो। आपने मेरा, आपसे मेरी प्रसन्नता देखी नहीं गई, और आप आप ही हो, आप ही माया करते हो, माया में सबको फंसाते हो। मुझे याद है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब भी आपने ऐसी माया दिखाई थी, और राक्षसों को मोह लिया और उनको मदिरा पिला दी। और यहाँ पर देवताओं को आपने अमृत पिला दिया। आप बड़े दुष्ट हो। आपने जैसे उन दानवों के साथ, दैत्यों के साथ दुर्व्यवहार किया था, आपने उनके साथ छल किया था, आज वैसा ही छल आपने अपने भक्त के साथ कर दिया।
और कहते हैं मैं आपको श्राप देता हूँ। त्वं स्त्री वियोगजं दुःखं लभते पर दुःखदा मनुष्य गति का प्रायो भवा ज्ञान विमोहिता। नारद जी क्या कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं कि जैसे मैं स्त्री वियोग में दुख पा रहा हूं, वैसे ही आप भी अपनी स्त्री का वियोग सहेंगे और आप मनुष्य गति में जाएंगे और आप मनुष्य में दुख सहेंगे। जैसा स्त्री से दूर होने का, अपनी प्रिय से दूर होने का आप भी दुख सहेंगे। अब देखिए नारद जी भक्त हैं आज अपने आराध्य को या अपने आराध्य को, इसलिए कहते हैं एक काम बड़ी बुरी चीज है, ये जिसके मन पे भारी हो गया उसको उसका सर्वस्व विनाश कर देता है। इसलिए आज नारद जी पे काम भारी हो गया तो आज अपने ही आराध्य को उन्होंने श्राप दे दी और भगवान नारायण हंस रहे हैं, बस मुस्कुरा रहे हैं। देखिए नारद जी जैसे भक्त पे काफी लोग पूछते, नारद जी जैसे भक्त पे भी ये माया भारी पड़ती है क्या? काम इतना शक्तिशाली है? नहीं तो ये क्या है? अब नारद जी ने ऐसा क्यों किया? देखिए एक संत जन कहते हैं कि नारद जी कोई ऐसे थोड़ी ना है कि उनपे माया भारी हो जाएगी, उनपे काम भारी हो जाएगा, उनपे अहंकार भारी हो जाएगा। नहीं, नारद जी तो भगवान के मन का अवतार है। भगवान को जब कोई लीला करनी होती है तब भगवान ना, देखिए प्रभु को राम अवतार में आना था, प्रभु को कृष्ण अवतार में आना था, तो प्रभु को आना था तो उसके लिए कोई माध्यम, कोई कारण तो होना चाहिए। एक कहते हैं ना, अगर आप कहीं जॉब छोड़ने जाते हैं तो पूछते हैं ना, एक वैलिड रीजन होना चाहिए। तो वैसे भगवान को भी एक ऐसा कारण चाहिए मनुष्य रूप में आने का, सीता जी के हरण होने का, हर चीज का एक जैसे होता है ना, डॉट से डॉट जोड़ते हैं, वैसे ही प्रभु को एक कारण चाहिए। तो सोचा मेरे भक्त नारद से अच्छा मेरे लिए कौन काम करेगा। देखिए नारद जी कोई ऐसे वैसे नहीं, लोग कहते नारद जी ऐसे, और जो सिनेमा जगत है उसने तो नारद जी को और नाम बर्बाद करके रख दिया। वो आजकल लोग एक तो शास्त्र पढ़ते नहीं, ना पुराण पढ़ते हैं, ना इतिहास पढ़ते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो प्रतिदिन भगवत गीता जी का पाठ करता हो, प्रतिदिन पढ़ता हो, जो दिन में एक बार रामचरित मानस पढ़ता हो, जो शिव पुराण पढ़ता हो, भागवत जी पढ़ता हो, भक्तमाल पढ़ता हो, इत्यादि। इतने पुराण हैं, इतने इतिहास हैं, शास्त्र हैं। वेद ना भी सही, स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, कोई बात नहीं। शास्त्र है, पुराण है, इतिहास है, इतने उपनिषद हैं, गीता जी हैं, सबसे आसान। नहीं पढ़ सकते तो कोई इतना तो कर ही सकते कि भक्तमाल पढ़ ले। इतने सारे प्रभु के नाम के टीके बने हैं, इतनी सारी प्रभु की भक्ति की किताबें हैं, कितनी सारी ग्रंथ है, पढ़ ले कोई, पर कोई नहीं पढ़ता। तो भगवान के बारे में जानने के लोग क्या करते हैं, जो मिथोलॉजी शो आते हैं ये देख, और इसमें क्या बताते हैं, नारद जी को मैं नारद जी रहने ही नहीं देते। नारद जी का हम कार्टून ज्यादा बना देते हैं नारद जी को। और एक नारद जी की शिखा, बस ऐसा एंटीना लगा होता है, नारद जी नहीं जैसे वाईफाई है, जैसे एंटीना लगा देते और ऐसे वो ऐसे करते हैं, नारायण नारायण। नारद जी ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले व्यक्ति। ऐसे है नारद जी? ऐसे है नारद जी? नहीं, नारद जी हैं ये ये बस हमारे देवी देवताओं का मजाक बना के रखते हैं। और इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? हमारी। हम खुद ही कुछ नहीं कहते, हम खुद शास्त्र नहीं पढ़ते, हम खुद नहीं जानते कि हमारे प्रभु क्या करते थे, क्या नहीं करते, नारद जी कैसे थे, संत कैसे थे, हम नहीं जानते। हम बस जो देखेंगे वही समझेंगे। तो इसमें अगर हम स्वयं अपने देवी देवताओं की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो लोगों का तो आजकल मार्केटिंग काम ही है, लोग तो यही करने वाले हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने देवी देवताओं के बारे में जानिए। और नारद कौन? नरस्य येदम नारम इति इति नारद, कि जो
इस मनुष्य को परमात्मा से मिला दे, वो नारद। देखिए भागवत जी में महात्म्य वर्णन आता है, जयति जगति मायाम यस्य कायाधरस्ते वचन रचन मेकम केवलम च कल्या ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशम पात्रम ब्रह्म पुत्रम यथास्मि। कि नारद जी कौन है? देखिए आज नारद जी की स्तुति कौन कर रहा है भागवत जी में? स्वयं भक्ति महारानी, भक्ति देवी, वो नारद जी की स्तुति करनी है। जो भक्त भगवान तक पहुंचा है, भले वो ध्रुव हो, भले वो प्रहलाद जी को, किसने किसने इनको भगवान तक पहुंचाया? अगर कयाधु नंदन प्रहलाद को भगवान मिले नारद जी की वजह से, अगर उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को अगर भगवान मिले तो किसकी वजह से? नारद जी की वजह से। तो नारद जी को ऐसा कह भी कौन सकता है, कौन कह सकता है? और देखिए नारद जी के बारे में बहुत लोगों को एक बात नहीं पता, हमारे जो वेद हैं उनमें 3 मार्ग बताए गए हैं, 3 मार्ग है। एक है कर्म मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग, ये सबको ही पता है। तो जो कर्म मार्ग है इसको समझने के लिए 2 ग्रंथ बताए, तीनों मार्ग को समझने के लिए 2 ग्रंथ हैं जिनसे आप इन मार्गों को समझ सकते हैं। तो कर्म मार्ग के लिए पूर्व मीमांसा और कर्म मीमांसा, ये दो, पूर्व मीमांसा और कर्म मीमांसा। और इन्हें किसने लिखा है? जैमिनी महर्षि ने। इन्होंने पूर्व मीमांसा और कर्म मीमांसा जो कर्म के मार्ग को बताती है वो। फिर दूसरा है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के लिए 2 ग्रंथ है, उत्तर मीमांसा और सिद्धांत दर्शन, ये ज्ञान मार्ग के लिए। इन्हें किसने लिखा? व्यास जी महाराज ने। और भक्ति मार्ग जो सर्वोत्तम मार्ग है, इसके लिए 2 हैं। कौन? नारद भक्ति स्तोत्र और नारद भक्ति दर्शन। और दोनों किसने लिखे? नारद भक्ति स्तोत्र और नारद भक्ति दर्शन, दोनों नारद जी ने लिखे। तो भक्ति के मार्ग में किसी को बढ़ना है तो उसे नारद जी की आवश्यकता अवश्य होगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे नारद जी की आवश्यकता न हो, अगर उसे भक्ति चाहिए प्रभु की। ये सब तो प्रभु की लीला है, समझाने के लिए सबको कि जब अहंकार आता है भक्ति में तो कैसे सब कुछ नष्ट हो जाता है, कैसे सब नष्ट हो जाता है, कैसे क्या सारा ज्ञान, जैसे एक रुई की ट्रक में एक माचिस की तीली डाल दो तो सारी रुई जल जाती है, भले वो इतनी सारी हो, पर इतनी सी तीली और इतनी सारी रुई है ट्रक भर, पर जलती कौन है? रुई। वैसे ही अगर आपके मन में इतना अहंकार आ जाता है तो आपका जो इतना भजन का पुण्य है, जो आपका नाम जाप का पुण्य है, जो आपकी भक्ति का पुण्य है, जो आपके पूजन का, आपके अध्ययन का पुण्य है, वो सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। ये बताने के लिए प्रभु ने किया, नहीं तो नारद जी को हो सकता है, नारद जी से महापुरुषों को हो सकता है। ये सब कोई समझ नहीं पाता कि नारद जी का असली में चरित्र कौन है, नारद जी कौन है, कितने बड़े भक्त हैं। हाँ नारद जी विनोदी हैं, इसमें कोई बात नहीं, नारद जी विनोद करना पसंद करते हैं, थोड़ा हंसते हैं, और जीवन में ऐसा होना ही चाहिए। अब अगर आप भगवान में लीन हो, भगवान की भक्ति करो तब भी रो, ऐसे तो जीवन भर रोता ही है मनुष्य, जीवन भर दुखी रहता है। संसार में आता है तो भी रोता है और संसार से जाता है तो भी रोता है, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, ये तो दुख का घर है, तो यहाँ तो रोएगा। पर जब भगवान के समीप हो, जब भगवान के निकट, जब परमात्मा के सानिध्य में हो, जब कथा में हो, तब भी रो तो भी ठीक नहीं। वो तो आनंद सागर है, वो तो सच्चिदानंद रूप है, वो आनंद का सागर, इसलिए उसके पास रहो तो उसी समय प्रसन्न रहो। क्योंकि किसी ने कहा है, क्या सुंदर बात कही है, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, क्या जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, तब भी इन होठों में मुस्कान है।
जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, तब भी इन होठों पे मुस्कान है, क्योंकि जिंदगी जीनी है हर हाल में, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान। जब आपकी जीवन देखिए, रोने से कोई चीजें ठीक होती नहीं, रोने से आपके कष्ट नहीं दूर होते, इसलिए उसकी कथा सुनो, प्रसन्न रहो। जब उसके आनंद में डूबे रहोगे ना 24 घंटे, तो कोई भी कष्ट कष्ट नहीं लगे। कोई आप पे तीर भी चलाएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा फूल चढ़ा रहे हैं आप पे। सच बता रहे, ये एकदम सत्य चीज है कि उसके आनंद में जो खोया रहता है ना, जो उसका है बस मेरा वो है, वो संभाल लेगा, मुझे क्या। जिसकी हर श्वास पे वो भगवान का नाम लिखा होता है, वो व्यक्ति चिंता नहीं करता, वो एकदम विनोद से प्रसन्न होके प्रसन्न चित्त रहता है, क्योंकि वो परमानंद में, वो ब्रह्मानंद में लीन है। वो उसकी उसका जो आनंद है ना, जो ब्रह्मानंद का आनंद है ना, वो उसके जीवन में होता है। इसलिए लोग कहते हैं, एक कहावत है ना कि things become bad when you look at them in a negative way. Things become better when you look at them in a positive way. That's why people say mindset is everything. कि जब आप चीजों में अच्छी अच्छी उसकी इच्छा ढूंढ लेते हो, उसको ढूंढ लेते हो, किसी की गाली में भी उसका नाम ढूंढ लेते हो ना, तब जीवन अच्छा हो जाता है। और किसी के अच्छे बोल में भी अगर आपके मन में, हृदय में भगवान नहीं बसे, आपके हृदय में वो नहीं बसा, तो आपको अच्छी से अच्छी बात आपको पसंद नहीं रख पाए। इससे अपने जीवन में उसका होना आवश्यक है। यू शुड बी bestowed with his presence. उसका आपके जीवन में होना आवश्यक है, तभी आपको आनंद पता चलेगा, तभी आपको जीवन पता चलेगा कि जीवन क्या चीज है। तो नारद जी भक्त है, नारद जी के मन में सब हृदय में नहीं आता, ये तो सीख सिखाने के लिए। और ये बाबा भोलेनाथ की श्याम प्रसाद से भगवान की इच्छा थी, ये करना था उनको कि नारद जी जाए ब्रह्मा जी से कथा सुनने इसके पश्चात। और हम सभी को ये सारा वृत्तांत पता चले, जो सिर्फ ब्रह्मा जी को और बाकी देवी देवताओं को पता था। ये तो कृपा है बाबा भोलेनाथ की, ये उनकी कृपा वत्सलता है कि वो भक्त के लिए कुछ भी करेंगे। वो चाहते हैं कि कथा हम तक पहुंचे, इसलिए वो ऐसा पूरा योजना बनाते हैं। गुरु जी समय हो रहा है, अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शिव महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। चलिए, बहुत अच्छा पावनी, बहुत बढ़िया आपने वक्तव्य किया है। सदाशिव भगवान की कृपा बनी रहे। हाँ, थोड़ा समय का जरूर ध्यान रखा करिए, ठीक है। आप वीडियो अपलोड करना होगा, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा आपने बोला है, थोड़ा क्षमा सा चाहते समय का गुरु जी, ध्यान वो रखा एकदम करेंगे। वो थोड़ा हम थोड़ा ध्यान नहीं दिया, वो थोड़ा अच्छा वो माता जी ने हमें याद दिलाते, टाइम हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी प्रसन्न है आपके वक्तव्य को, है ना। ठीक है, सबका जी गुरु जी, धन्यवाद आपकी आपकी ये तरफ कृपा से। है बस। तो